Hello, all my dear students. A very good morning to all of you, and welcome back to the class of English. And I am teaching you the chapter one, the lesson one, which is a letter to God. और इससे पहले जो कि मैंने 2 दिन दे दिए हैं इस चैप्टर पर, आज होपफुली इसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने इसकी शुरुआत जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड से करी थी। मैंने सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए थे पीडीएफ की, और मैंने कहा था इसको नोट करिएगा। बट जो मैंने व्हाट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, जो मैंने महसूस करना शुरू करा है, वो ये कि जब बहुत कुछ आपको टीचर देता है तो आपकी डिपेंडेंसी टीचर पर और आपका जो फोकस है वो बहुत मेंटेन नहीं होता। फिर आप ये सोचते हैं कि टीचर तो कर ही रहा है, जब वो कर रहा है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं वर्ड्स अभी भी बताऊंगा, क्योंकि जब तक कि आपको हम शब्दों का मतलब ही नहीं बताएंगे, आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ज़्यादातर बहुत फेमस राइटर्स ने लिखे हैं, उनकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और हमारी अंग्रेज़ी का स्टैंडर्ड माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई है। तो जब हम मतलब ही नहीं समझेंगे, एक तो डिक्शन आपका इतना ख़राब हो जाता है, प्रोनंसिएशन ख़राब है, और उसके साथ-साथ मतलब भी नहीं समझ में आएगा, तो हम खाली बोलते रहेंगे और आप सुन के समझ तो बिल्कुल नहीं पाएँगे। इस वजह से मैं अब आप लोगों को पहले वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, उन्हीं को मार्क कराऊँगा। मार्क कराने का मतलब मैं तो मार्क कराऊँगा, उनका मतलब बताऊँगा, उनका आपको प्रोनंसिएशन भी बताऊँगा। आपको उनको अपनी कॉपी में नोट करके और तब आगे बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रियली गेटिंग बैड मतलब खराब होने को बोलते हैं रियली गेटिंग बैड। ये जो वर्ड है रियली गेटिंग बैड, जो चीज़ें धीरे धीरे करके खराब की ओर जाती हैं, खराबी की ओर जा रही हैं, तो हम बोलते हैं कि रियली गेटिंग बैड। इसके बाद एक्सक्लेम का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि एक्सक्लेम करना मतलब कहना है। ये एक्सक्लेम का मतलब होता है कहने से। पासेस का मतलब गुजरने से है। और क्विकली, QUICKLY, क्विकली का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से गुजर जाना, ये है कहलाता है। इसके बाद फिर आगे वर्ड आता है, यू नो वर्ड आता है, यू नो हेल। अब हेल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वर्ड HAIL, हेल। हेल का मतलब है आपका ओला। जो आप देखते हैं जो जो इसमें पर्ल्स की बात हो रही थी, और कैसे पर्ल्स की बात हो रही थी, जो वाइट पर्ल्स थे, जो एक तरह से सिल्वर पर्ल्स थे, उसकी बात हो रही थी। तो ये जो बारिश है, सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, बल्कि फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब कुछ ऐसी बारिश हुई जो बारिश जो है ओलों की थी, तो दैट इज हेल। एंड द गार्डन, गार्डन आपको पता है, बागीचा। हिल साइड आपको पता है, जो पहाड़ी इलाका होता है हिल साइड बोलते हैं। कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड का मतलब है यहाँ पर मक्के की जो खेती होती है, उसको कॉर्नफील्ड बोलते हैं, या वो फील्ड जहाँ पे मक्का हो रहा था उसको कॉर्नफील्ड बोलते हैं। वैली आपको पता ही है, फील्ड आपको पता ही है। रिमेन, ना बचना, मतलब पेड़ पर पत्तियों का ना बचना, दैट इज नॉट रिमेनिंग। और नॉट अ लीफ रिमेन, बची ही नहीं। डिस्ट्रॉयड जो वर्ड आया है, DESTROYED, इट इज़ अ वेरी 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 गुड वर्ड। और डिस्ट्रॉय जो है उसका मतलब होता है तबाह, तबाही से है। डिस्ट्रॉय वर्ड जो डिस्ट्रॉयड है, वो डिस्ट्रॉय से आया है। पहला मतलब पहली जो वर्ब है वो डिस्ट्रॉय है, DESTROY। और ED लगा देंगे तो बर्बादी का है, बर्बाद होने से है। और बर्बाद जो है वो खाली डिस्ट्रॉय है। इसी तरीके से और क्या वर्ड्स होते हैं, सैडनेस आपको पता है क्या होता है, तकलीफ, दुख, ग्रीफ। और जो वर्ड अगला है दैट इज STORM, स्टॉर्म। ये मैं इस वजह से भी आपको नोट करा रहा हूँ कि आपको कॉपी में लिखना है, समझ लीजिएगा। आंधी इसको बोलते हैं। स्टूड इन द मिडल, बीच में खड़े होने से है। और एक वर्ड आया है आपका जो प्लेग ऑफ लकस, लकश वर्ड है, ये आप देख लीजिएगा। PLA, ये स्पेलिंग फिर से देख लीजिएगा, PLAGUE। ये इसका मतलब होता है प्लेग। और प्लेग ऑफ लकस, लकस का मतलब है यहाँ पर टिड्डियों से है। इसको लकस भी कर सकते हैं, इसको लोकस भी कर सकते हैं, लोकस भी कह सकते हैं। तो अ प्लेग ऑफ लोकस जो है उसका मतलब होता है टिड्डियों का एक तरह से समूह बोल सकते हैं, झुंड बोल सकते हैं। जब आंधी तूफान आता है तो इसका आना लाजमी हो जाता है। पिछले साल भी जैसे आप देखते हैं कि टिड्डियों का एक समूह पूरे आसमान में दिखाई दे रहा था। तो लोकस वर्ड है, लोकस, राइट, अ प्लेग ऑफ लोकस, राइट, ये है। और इसके बाद है सॉरोफुल, आपको पता है तकलीफ की बात हो रही है। हंग्री,
का मतलब भूखे से है। और उसके बाद अगला वर्ड आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है वैली में जो घर होते हैं वो बहुत अकेले होते हैं, अकेले दूर दूर होते हैं। सॉलिटरी मतलब सुकून, सिंगल, एकांत जिसको बोलते हैं। तो राइट, अपसेट का मतलब होता है दुखी होना, अपसेट से। सीम्स का मतलब होता है ऐसा दिखाई देना, प्रतीत होना, SEEMS, सीम्स। रिमेंबर आपको पता है, याद रखने से है। और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड है जो इसमें आपको मुझे अब बताने की जरूरत है। इंस्ट्रक्टेड जो वर्ड आया है वो इंस्ट्रक्शन देने से, जैसे एक टीचर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन आपको देता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है। डीप का मतलब होता है आपको, डीप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की गहरान। और अगला वर्ड है आपका यू नो जो वर्ड है वो है CONSCIENC। ये बहुत आपने वर्ड से होगा, कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है कि जो आपके दिल से आवाज़ आए। अब वो सच्ची भी आवाज़ होगी, राइट, और गलत भी आवाज़ होगी, लेकिन ज़्यादातर कॉन्शियंस का मतलब होता है सच्ची आवाज़ जो दिल से, मतलब इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपको खुद एहसास होता है हाँ ये सही हुआ, ये गलत हुआ, तो दिस इज़ कॉन्शियंस। उसके बाद कोई दूसरा और वर्ड नहीं मुझे समझ में आता है जो मुझे आपको और बताने की ज़रूरत है। और देख लीजिए अगर आपको लगता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑक्स तो आपको पता ही होगा, आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वर्किंग लाइक मतलब ऑक्स का मतलब तो पता ही है, बैल से है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। बाकी फॉलोइंग संडे, डे ब्रेक, बिगेन शुरू होने से है, शुरू हुआ। अब इसमें मुझे कुछ और नहीं लग रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, हाँ, एक वर्ड जो आया था वो आया था हेल। हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब बहुत जो मूसलाधार बारिश होती है उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं, रुके ही ना, रुके ही ना। और उसके बाद एक वर्ड आया है इन्वोलोप, ये आपको पता ही है, लिफाफे को बोलते हैं। ट्रबल्ड है, ट्रबल्ड का मतलब होता है मुश्किल, है ना, ये है। स्टैम्प, ड्रॉप्ड, मेल बॉक्स, ये सब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और उसके बाद फिर हार्टली, दिल से, ये मुश्किल हो जाएगा आज, नहीं हो पाएगा। चलिए पहले अभी इसको हम शुरू करते हैं। और जी, नाउ शुरुआत होती है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। वो जो लेंचो है, वो लेंचो जो है वो ये कहता है कि बारिश रुक नहीं रही। और बारिश की क्या हुई, ओले पड़ने लगे, एकदम से तूफान आ गया। और जो उसकी कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी तरीके से उसको ये लग गया था कि बर्बाद हो चुकी है। वजह था कि पूरा का पूरा फील्ड जो है वो एक तरीके से, जो हेल, जो कि ओले थे, उसने उसको पूरी तरीके से फील्ड को कवर कर दिया था। तो उसको लगा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा ही हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, वो लेंचो ने कहा। एंड आई होप इट पासेस क्विकली। मतलब वो ईश्वर से ये दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मतलब ये जल्द से जल्द गुजर जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, लगातार उसके घर पर, उसके खेत पर वो जो तूफानी बारिश थी वो होती रही। उसी में जो है वो कहीं ना कहीं ओले भी बारिश के साथ पड़ने लगे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली, मतलब ये पूरे के पूरे ना उसके घर पर, बल्कि गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, और पूरी उस वैली में, वो जो वैली का मतलब मैंने जो आपको बताया था क्या था, घाटी। उस पूरी घाटी में आपको जो है वो बारिश ही बारिश। और उसका क्या नाम है, आपको जो है वो मतलब हेल पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहे थे। तो उसको लगा कि अब तो ये जल्दी से नहीं गुजरने वाली है। एंड अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड थी वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता या पत्ती जो है वो पेड़ों में बचे ही नहीं थे, इस कदर आंधी आई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे, पौधे थे, उनसे पूरे के पूरे जो फूल थे वो भी गायब हो चुके थे। मतलब आप तस्वुर कर सकते हैं कि इस तरीके की आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी। अब क्या होता है कि लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब किसी का भी अगर बनी बनाई फसल जो है अगर बर्बाद हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो तो मतलब उसके आगे कुछ बचा ही नहीं ना सोचने को। मतलब उसका बिल्कुल दिल जो है वो टूट जाता है। जब
आंधी जो है, जो स्टॉर्म थी, हैड पास्ड, जब वो गुजर गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तब उसने क्या करा कि वो खेत के बीचों बीच में आता है और अपने बच्चों से कहता है कि ये तो जो है वो हुआ है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो लोकस है ना, अ प्लेग ऑफ लोकस, राइट, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि बारिश के बाद, आंधी तूफान के बाद एक पूरा का पूरा टिड्डियों का एक पूरा समूह आता है, प्लेग ऑफ लोकस, वो आता है और वो पूरी तरीके से जो है क्रॉप्स को बर्बाद कर जाता है, चट कर जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ये आंधी तूफान इसने भी हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी खाने के लिए मक्का वगैरह नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, उसके लिए वो रात बहुत मुश्किल भरी थी, बहुत सॉरोफुल थी, बहुत तकलीफ वाली थी। ऑल आर वर्क का मतलब हमारा सारा काम, फॉर नथिंग मतलब हमने जो भी कुछ करा उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं आया है, एंड देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब मुझे लगता है कि हमारी मदद भी कोई नहीं कर सकता है। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे ही जाएंगे, यानी कि हमारा पेट नहीं भर पाएगा, जैसा कि हमारी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। अब आगे आप देखिए क्या है, आगे आता है कि बट इन दी हार्ट्स, बट इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में, उसकी बीवी, उसके बच्चे, और भी जो लोग वहां वैली में रह रहे थे, राइट, उनके दिल में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो दूर दूर, वैली का मतलब आप कभी जाइए वैली वैली देखे जा करके, तो आपको दूर 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 बीच बीच में घर आपको दिखाई देंगे। देयर वाज अ सिंगल होप, और वो सिंगल होप क्या थी, दैट वाज अ हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से जो है वो मदद की उम्मीद थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में जो वहाँ रह रहे थे, एकांत में रह रहे थे, उस वैली में रह रहे थे, उनके लिए सिर्फ अब एक उम्मीद बची थी, वो उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ भगवान से मदद मांगना, भगवान से मदद लेना। अब आपको पता है ना कि भगवान भी, जैसा बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होता है, तो आप देखिए कि भगवान होता है, और भगवान से मदद मांगी जाती है, अल्लाह है, अल्लाह से मदद मांगी जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, don't be so upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. जो भी था, आपस में बातचीत होती है, और वो ये कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो, अभी भी मुझे लगता है, दो इवन दो इट सीम्स अ टोटल लॉस, लग तो ये पूरा का पूरा लॉस रहा है, मतलब, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, जो कि वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी है वो भूख से नहीं मरने वाला है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली 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 ऑफ हिज वन होप, जो लेंचो था उसने सिर्फ एक ही बात की उम्मीद करी, और वो किस बात की उम्मीद थी आपको बता दें, वो थी द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed, right, as he has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience, है ना, जो कि अब एक ही चीज बची थी, वो बची थी भगवान से सिर्फ और सिर्फ जो है वो उम्मीद करना कि अल्लाह जो है वो, या ईश्वर जो है वो कुछ मदद करेगा। तो अब तो अब क्या है वो आप देख लीजिए, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब उसने कहा कि सिर्फ एक ही बची है उम्मीद, वो है भगवान से मदद। whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, मतलब ये कुछ इस तरीके से कि जो निगाहें उसने डाली हम पर, जैसे अभी बारिश हुई है, तूफान आया, जो भी रहा है, राइट, ये एक तरीके की इंस्ट्रक्शन है। सी एवरीथिंग, जो कि सब कुछ देख रहा है कि इस तरीके की तबाही हुई है, इस तरीके की बर्बादी हुई है, राइट, और वो तो जो भगवान है, उसका तो जो जो कॉन्शियस है, जो उसका सही और गलत करने का जो मामला है, वो तो कहीं ना कहीं होगा ना उसके अंदर। अगर भगवान, भाई सबको पता है कि वबा है, ये मुश्किल वक्त है, जैसे कोविड का मुश्किल वक्त वबा का चल रहा है, तो ये तो सबको पता है कि अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह जब सबको मरते हुए देखेगा, तो क्या हम लोग दुआ नहीं करेंगे और फिर ये उम्मीद नहीं करेंगे कि अल्लाह हमारी मदद करेगा?
लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। बिल्कुल लेंचो ने इस तरीके से मेहनत अपने खेतों में करी थी जिस तरीके से बैल करते हैं, मतलब बिना कुछ थके रुके परेशान हुए उस लेंचो ने जो है वो अपने खेतों में काम किया था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन बावजूद इसके वो जानता था कि उसको लिखना क्या है, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट दी डे ब्रेक, संडे का समय होता है, संडे का दिन होता है, संडे होता है, एट डे ब्रेक जो दिन का खात्मा होता है, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. एक संडे को जब वो दिन बीतता है वो लेटर को लिखना शुरू करता है और खुद वो जो है वो शहर को जाता है, नगर को जाता है, और उसको जो मेल बॉक्स होता है, जो पहले होता ना, पहले एक मेल बॉक्स चलता था, उसमें जो है आज भी चलता है, उसमें उस वो लेटर को जो है वो डालता डालता है। एंड इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ नहीं, बस एक खत था जो उसने जो है वो गॉड को यानी कि अल्लाह को लिखा था। अब आगे क्या है, ही रोट, उसने क्या लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो। ये भगवान से वो लिख रहा है। जैसे खत वगैरह जो लिखा जाता है वो हमेशा जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में लिखा जाता है, और वो कुछ ऐसे लिखा जाता है कि सामने वाले से आप बात कर रहे हैं। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर तुमने मदद नहीं करी भगवान, तो इस साल मैं और हमारा परिवार पूरी तरीके से बिना खाए अपना वक्त गुजारेगा। आई नीड 100 peso in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 पैसों की जरूरत है, और वो इस वजह से क्योंकि मुझे फिर सो करना है। सो का मतलब होता है कि फिर जो है अपनी फील्ड में बीज डालने हैं और उनको उगाना है, क्रॉप को उगाना है, फसल को उगाना है, और ये हमें वेट करना पड़ेगा, मतलब तब तक हमको जीना पड़ेगा जब तक कि हमारी फसल दोबारा नहीं आ जाती है। बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, ये जो हेल स्टॉर्म आई है, ये जो आफत आई है, जो तूफान आया है। ही रोट टू गॉड, उसने अल्लाह को लिखा, उसने ईश्वर को लिखा, ऑन द इन्वॉल्व पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, गांव वो शहर को जाता है, एंड द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो जाता है, मतलब लिखा करके वो उसको मेल बॉक्स में जा करके उसको ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब उनमें से एक जो एम्प्लॉय, बहुत होते हैं, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में बहुत से एम्प्लॉइज होते हैं, बैंक्स में जैसे बहुत से एम्प्लॉइज होते हैं, उनमें से एक जो एम्प्लॉय था हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था जो खतों को पहुंचाता था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली का मतलब दिल से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास जाता है, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड। और वो जो खत जो उस लेंचो ने भगवान को लिखा था, जो कि वो कहीं ना कहीं ड्रॉप करना ही करना था, अब क्या है उसमें कोई एड्रेस तो होता नहीं, अब कहाँ भगवान के पास वो जो पोस्टमैन है वो जा करके उसको ड्रॉप करेगा, तो वो खत जो है वो अपने बॉस के पास ले जा करके उसको दिखाता है, और वो कहता है नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू नोन दैट एड्रेस, और वो कहता है कि मैंने अपने पूरे करियर में ये एड्रेस तो कभी नहीं देखा है, नहीं कभी मैंने एड्रेस जाना है। राइट, द पोस्ट मास्टर, जो कि काफी मोटा होता है, राइट, और एमिएबल होता है। एमिएबल का मतलब आप समझ सकते हैं कि सुशील होता है, समझदार होता है, फ्रेंडली होता है, तरीके वाला होता है, राइट। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी मैं हंसते हंसते जो है वो पागल हो जाता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, लेकिन अचानक हंसते हंसते एकदम से रुक जाता है और एकदम से सीरियस हो जाता है, और वो कहता है कि बताओ ये कितना बड़ा फेथ है, मतलब फसल बर्बाद, उसको ये नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन अगर ये खत भेजा गया है, लिखा गया है भगवान को, तो किसी उम्मीद से तो लिखा गया है, तो वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बताओ कितना बड़ा फेथ है जो वो इंसान इस लेटर को लिख लिख रहा है भगवान को, वो भगवान में जता रहा है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ दैट मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे अंदर भी उसी इंसान का, उसी अल्लाह का, जैसे कि भगवान का जो फेथ है वो आकाश की मेरे अंदर भी होता।
स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो बिल्कुल होता ना कि जो मतलब भगवान से करस्पॉन्डेंस, भगवान से बातचीत की शुरुआत कर रहा है। ये कितने बड़े फेथ की बात है, और ये शायद फेथ हमारे अंदर भी उसका होना चाहिए। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He gave himself. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब ये देखिए आगे की बात। So, in order not to shake the writer's faith in the God, मतलब वो ये कहता है कि यार अगर इसने ये खत लिखा भगवान को, जो कि जाना कहीं नहीं है, राइट, ये तो यही इसी ऑफिस में आना है, तो कहीं उसका जो फेथ है लिखने वाले का, राइटर का, लेंचो का, वो हिल ना जाए। तो उसको एक आइडिया लगा, और वो आइडिया क्या था कि क्यों ना इस खत का जवाब हम ही लोग देते हैं। वो उसको ओपन करता है, फिर वो जो है, भाई भगवान का भी जो है कहीं ना कहीं तो एक गुडविल है। अगर उसने लिखा था तो उम्मीद करके तो लिखा था, तो वो गुडविल जो है वो भी खराब ना हो, वो बर्बाद ना हो। तो बाकायदा वो इंक और पेपर को लेता है, और एक रेजोल्यूशन, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। वो उसके रेजोल्यूशन मतलब उसके सोल्यूशन को लेकर के बिल्कुल अपने आप को जो है वो एकदम बिल्कुल एकदम फिक्स करता है कि अगर उसने लिखा है तो उसका वो जो फेथ है वो डगमगाए ना। तो चलो हम लोग इसकी मदद करते हैं, इस लेटर को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है, और फिर उसी हिसाब से वो इंक एंड पेपर लेकर के वो लेटर जो है वो भगवान की तरफ से, जो कि भगवान को लिखा गया था, वो उसको जो है लिखने की वो कोशिश करता है। अब देखिए इसमें क्या है कि रेज़ोल्यूशन वो एक तरीके से लेता है कि मदद करनी है। मतलब अब उसने खत को पढ़ लिया, खत में सारी कंडीशन कि उसको पेसोस चाहिए, 100 पेसो चाहिए, जिससे कि वो दोबारा जो है क्रॉप को उगा सके और वेट कर सके। तब तक के लिए उसको ज़िंदा रहना पड़ेगा, और ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल स्टक कर जाता है कि नहीं, अब एकदम बिल्कुल रेज़ोल्यूशन लेता है कि मदद तो करनी है। तो वो क्या करता है, वो अपने जो दोस्त होते हैं, जो उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो उनसे पैसे की मदद माँगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, वो भी अपनी अपनी सैलरी का एक हिस्सा, और बाकी जितने भी एम्प्लॉइज़ उस बैंक में, उस पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनसे भी वो सैलरी का कुछ हिस्सा माँगता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई दोस्त ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो वो और उसके साथ कई और दोस्त जो उसी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वो उसको पैसे देने की मंजूरी देते हैं। किस तरीके से देते हैं, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उनको भी लगता है कि चलो आज मेरे पास चैरिटी करने का मौका आया है। और कभी तो ऐसा होता नहीं है कि भगवान को खत लिखा जाए, फिर उससे रिक्वेस्ट करी जाए कि 100 पैसों दे दीजिए। तो वो अगर उम्मीद कोई कर रहा है, तो चलो इसको एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर, एक ऐसे काम के तौर पर, चैरिटी के तौर पर हम इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, इसमें क्या है, इसमें आपको पता है मुश्किल वक्त है, तो लोग एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाने से हो, चाहे कपड़े से हो, चाहे लित्ते से, जो भी हो, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। इट इज़ रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये मैं अभी से बता दूं कि भाई कुछ भी हो, अगर आपका अल्लाह में यकीन है कि अल्लाह जो है आपकी गैर से मदद करता है, तो करता है और करता रहेगा। भगवान में यकीन है तो वो करता है तो करता रहेगा। अगर ये फेट डगमगा गया तो सब कुछ डगमगा जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ। लेकिन जो वर्ड्स हैं, जो मैंने आपको पहले नोट कराए डिफिकल्ट वर्ड्स, उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।